हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर हमेशा आपकी लाइफ में यूज़ होने वाला है। क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं एवरेज निकालने के लिए स्पीड आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है यात्रा करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। और टाइम की तो इतनी ज़रूरत है कि हम सुबह उठते के साथ सबसे पहले टाइम देखते हैं और रात में सोते समय टाइम देखते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एवरेज से क्वेश्चन आएगा, और आप लोग को ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी मैंने डिस्टेंस का फार्मूला बताया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ये जो तीन टर्म्स देख रहे हैं इसमें आप, ये वाला तीन टर्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। एवरेज वहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है, और एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखिए इसका फार्मूला के साथ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी फार्मूला ये दिया हुआ है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। और यदि हम लोगों को इसमें से कोई दोनों में से और भी कुछ निकालना हो, जैसे सम ऑफ द गिवन क्वांटिटी, यानी कि ये वाला चीज़ निकालना हो, सम ऑफ क्वांटिटीज, तो क्या करेंगे, ये वाला इस साइड आ जाएगा और आपका एवरेज के साथ नंबर ऑफ क्वांटिटी गुना हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना। और जो अगर आपको पता करना हो नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो फिर आप एवरेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्वांटिटी भी कर सकते हैं। यानी कि ये कभी भी जितना टर्म है उतना फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे इसमें आपका तीन टर्म है तो आप तीन फार्मूला इससे बना सकते हैं। एवरेज का फार्मूला, सम ऑफ क्वांटिटीज का फार्मूला और नंबर ऑफ क्वांटिटीज का फार्मूला। तो दो फार्मूला तो दिया हुआ है, एवरेज का फार्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटीज का फार्मूला दिया हुआ है। और जो अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी का फार्मूला चाहिए है ना, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए देखिए ये वाला इस साइड आ जाएगा और एवरेज इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करने के लिए आपको सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज आपको करना होगा, ये फॉर्मूला। तो ये तीन फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिए कि इस तरह से निकालते हैं, और हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल में है, राहुल स्कोर्ड 35, 43, 29 एंड 45 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट ने राहुल ने ऐसे 35, 43, 29 और 45 मार्क्स पाए हैं, तो उसका एवरेज क्या होगा। तो इसका फार्मूला जैसा कि यहाँ पे था, सम ऑफ क्वांटिटीज, उसी के अनुसार टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड निकाल लिया गया, यानी कि ये सबको जोड़ करके, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट निकाल लिया गया 4। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कट किया गया है, 4 3 12 और 4 8 32 और 38, इस तरह से आंसर आया है। इसी तरह से आपको ये एक ट्राई आउट आपको बनाना है, और एक्सरसाइज 9.1 में मात्र 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैं तीनों क्वेश्चंस को आपको बता दे रहा हूँ और आप सॉल्व कर लेंगे, और एक्सरसाइज 9.2 के तरफ फिर आप लोग बढ़ेंगे, और आप लोग जितना जल्दी से इसको चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए। ये इस चैप्टर में एवरेज का फार्मूला है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फार्मूला है, लगाइए और आसानी से सारे मैथ्स बनेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है 6, 8, 10, 13 और 19, इसको इतना आसानी से बनाया जा सकता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मैंने बोल दिया। यहाँ पे आप लिख सकते थे सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो 6, 8, 10 सबको मैंने प्लस किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से डिवाइड किया, और ये सबको जोड़ के 6 प्लस 8 प्लस 7 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 सबको जोड़ के 72 आ रहा है। 72 बाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो ये आपका 12 हो जाएगा आंसर, ये एवरेज हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी बहुत ही इजी है, उससे अच्छा लग रहा था सी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आप लोगों को देखने में अटपटा लगेगा, इसलिए मैंने सी को बनाया है। बी आप लोग खुद से बनाइए, इसमें भी जितना नंबर्स है उतना से डिवाइड कीजिएगा और बाकी सबको जोड़ देना है, 1, 2, 3, 4,
5 है ना। तो 5 से आपको डिवाइड करना है और सबको जोड़ के ऊपर लिखना है ना। तो ये आसानी से आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग को बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, आप पूछिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से कि 14 kg, सी नंबर 14 kg 300 ग्राम, 18 kg 400 ग्राम, 19 kg 800 ग्राम, 20 kg 200 ग्राम। इस तरह से ग्राम और केजी दोनों में सारा दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि एक ही यूनिट में, या तो आप ग्राम में बना लीजिए या आप केजी में बना लीजिए। तो देखिए मैंने केजी में ही बना लिया। और 1 kg कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 300 ग्राम है तो 300 ग्राम को 300 में हम 1000 से भागा देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। तो 1000 से भागा देंगे तब केजी में बदलेगा। तो 300 बटे 1000 करेंगे तो देखिए ये 0.3 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3/10 आ जाएगा। तो 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। 0.3 जो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 14.3 हो जाएगा। उसी तरह से 18.4, 19.8 और 20.2 और 22.6 और 25.7 और इस तरह सारे नंबर्स को मैंने कॉमा कॉमा करके लिखा। अब देखिए नाउ एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने सबको ऐड किया 14.3, 18.4, 19.8। आप रफ में अलग से लिख के इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 7 + 6 + 7 6 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27 एंड 3 30, 30 का 0 और 27 और 3 20 30। 1 मिनट फिर से इसको ऐड करेंगे। 3 + 4 7, 7 एंड 8 15, 15 और 2 17, 17 एंड 6 23 एंड 7। इट इज 20। मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जोड़ा था तो यहाँ पे 1 to 1 आया था। आप लोग थोड़ा सा देखिए इसमें नंबर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 3 और 4 7, 7 8 15, 15 2 17, 17 और 6 23 और 7। तो यहाँ पे 0 कर लेंगे और तब इसको आप 6 से कट करोगे तो 6 2 12 और ये नहीं लगेगा 0 में, तो 0 और ये पॉइंट और हो यहाँ पे 1 ही होगा बिल्कुल। आप ऐड करने में मैं थोड़ा कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, आप उसको सही कर लो। हाँ। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ से आप सही है। यहाँ पे आ गया आपका 0, तो पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 0, मैंने ये नहीं लिखा है, ये 0 और तो फिर आगे आपका कैरी हो गया 3 + 5। इस तरह से आप ऐड करेंगे, सारे को ऐड करने के बाद आपको आएगा 121.0 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20.16। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी, सॉरी हाँ 1 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि ये क्रिकेट स्कोर्ड 25 30 12 00 8 15 98 115 0 20 इन 11 इनिंग। 11 बार खेलने में इतना रन बनाया गया है। तो आप उसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज स्कोर निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिएगा और 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0 को ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 0 काउंट होगा तभी 11 होगा, इसलिए 11 से डिवाइड करना ज़रूरी है। वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट जो है दिया हुआ है। 15 स्टूडेंट क्लास 6 का जो है 140 सेंटीमीटर उसका एवरेज दिया हुआ है, और 10 स्टूडेंट क्लास 7 का उसका एवरेज 145 दिया हुआ है। तो बताना है कि दोनों को मिला के एवरेज हाइट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एवरेज हाइट जो है 140 है। सम ऑफ हाइट जो अगर निकालेंगे, देखिए जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन ये जो बताए थे फॉर्मूला, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटीज निकालना था, तो उसी तरह से यहाँ पे
सम ऑफ हाइट निकाल लिए, क्योंकि तो 140 इंटू 15 टू 2100 आ गया। एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट 145 दिया हुआ था, तो सम ऑफ हाइट निकाल लिए फिर से उसी तरह से ऊपर वाले के जैसा। तो 145/10 गुना 10 और इज इक्वल टू 1450। और यहाँ पर तब दोनों का मिला के निकालना है, तो दोनों का आपको पता चल गया कि ये पूरा सम इतना है इसमें और पूरा सम कितना है इसमें। तो दोनों सम को ऊपर में ऐड कर दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने ऐड किए हैं नीचे में। तो 15 + 10 नीचे और ऊपर में 2100 + 1450 या 1450। अब दोनों को ऊपर ऐड कीजिएगा, 3550 डिवाइडेड बाई 25 आएगा, और ये फाइनल डिवाइड कीजिएगा 25 से, तो 142 आएगा। आप इसको दो बार में डिवाइड कर सकते हैं, एक बार 5 से 25, 5 5 जा 25 करके देखिए, यहाँ से 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 0। तो आप इस तरह से फिर आप आगे भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। तो इस तरह से आपका 142 आएगा। तो ये बहुत ही इजी है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बनाएंगे और एग्जाम्पल आप जब नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं बनता है तो आप एग्जाम्पल और ये ट्राई आउट, और ट्राई आउट के साथ साथ यहाँ पे मैथ्स मैप इसको भी आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैथ्स मैप, और आगे का स्पीड वाला क्वेश्चन, स्पीड एक्सरसाइज जो है आगे वाला एक्सरसाइज, उसका एग्जाम्पल आप लोग बना के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।